मेरा जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश का है और मेरे पेरेंट्स यहाँ बद्दी हिमाचल में 2004 में शिफ्ट हो गए थे और तब से मेरी सारी एजुकेशन और रहना यहीं पे हुआ है। मेरी पूरी स्कूलिंग वीआर पब्लिक स्कूल बद्दी से हुई है। मैं 12th तक मैंने वीआर में ही पढ़ाई करी है और उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से, जो कि अम्बाला में है। एंड इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद मैंने जॉब करी इन्फोसिस लिमिटेड में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसमें भी मेरी पोस्टिंग पहले मैसूर और फिर चंडीगढ़ रही। जॉब करने के साथ साथ मैंने डिफेंस के एग्ज़ाम्स की तैयारी करी और एग्ज़ाम्स दिए। मैंने एयरफोर्स, एफकैट, सीडीएस जैसे एग्ज़ाम्स 6 बार क्लियर करे और 6 के 6 बार मैंने एसएसबी के लिए अपीयर किया। इनमें से कई बार मैं फेल भी हो गया और आखिरी 2 अटेम्प्ट से मुझे सफलता मिली, जिसके थ्रू मैं एसएससी टेक 62 एंड टीजीसी 139 एंट्रीज में क्लियर कर पाया। और इसके थ्रू मैंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया को ज्वाइन किया। और जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ोन का एडिक्शन हो गया है और नशे वगैरह में लग गए हैं, लोग शोशाबाजी में बहुत लग गए हैं। तो उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। जो कि जो हमारी एक लाइफ मिली है, इसके लिए इससे कुछ मीनिंगफुल बनाना चाहिए। हम अपने देश के लिए काम करें और अपने पेरेंट्स के लिए काम करें, इससे बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। तो हमारा सर्वप्रथम जो गोल होना चाहिए वो यही होना चाहिए, अपनी जो भी हम अपने देश को समर्पित होने चाहिए और अपने पेरेंट्स के लिए। धन्यवाद। बोलो आप। मैं नीलम मिश्रा यथार्थ की मम्मा हूँ और बहुत ज़्यादा अत्यंत गौरवान्वित हूँ ये कहते हुए कि आज मेरा बेटा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट हुआ। हम अभी रिसेंटली ही यहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले हम गया में थे, गया में ही उसका वहाँ सम्मानित किया गया और जब सेना के द्वारा उसे पहली सैल्यूट दी गई तो वो मेरे लिए एक रोमांचक अनुभव था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद हर बच्चे को इस तरह अपने पेरेंट्स को ला करके ज़रूर खड़ा करना चाहिए और गौरवान्वित करवाना चाहिए। मैं समस्त बद्दी वासियों से मेरा यही अनुरोध है कि सभी बच्चों को अपना प्रॉपर टाइम दें, अपना समय दें। पेरेंट्स मोस्टली कह देते हैं कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, आप मोबाइल में बिजी हो जाइए या पड़ोसियों के यहाँ खेल आइए। नहीं, मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देना चाहिए और उनकी हर गतिविधि में अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहिए बच्चों के साथ, और घर में और बाहर एक अनुशासन का माहौल रहना चाहिए। यथार्थ की इस उपलब्धि में सबसे बड़ा हाथ उसके दादू, जो कि अब नहीं है, वो भी राजपत्रित अधिकारी थे और इस समय पे यथार्थ भी राजपत्रित अधिकारी हुआ है, और उसके डैडी का बहुत बड़ा हाथ है। उनके डैडी का डिवोशन और मोटिवेशन ईच एंड एवरी टाइम कि वो 5 अटेम्प्ट्स में जब भी वहाँ क्लियर नहीं कर पाता था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको ये डिमोटिवेट नहीं किया। उन्होंने हमेशा उसको यही कहा, प्रोत्साहित किया कि बेटे कोई बात नहीं, आप वहां तक गए, मैंने आपको सिर्फ घूमने भेजा था, आप आओ और अपना नेक्स्ट गोल निर्धारित करो। और मुझे बहुत खुशी है कि यथार्थ का चयन भारतीय सेना में एज ए लेफ्टिनेंट हुआ। आज मैं बहुत प्राउड महसूस कर रही हूँ। मेरी ग्रीन एप्पल पब्लिक स्कूल में सभी शिक्षिकाएं, मेरी फ्रेंड्स, सभी बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हैं और बहुत प्राउड का मोमेंट फील कर रहे हैं सभी। मेरी जो भी सराउंडिंग्स हैं, जो भी आसपास के लोग हैं, सभी गौरवान्वित हैं और मेरे सभी रिलेटिव्स के यहाँ बस खुशी और हर्षोल्लास का माहौल है। धन्यवाद। फोटो खींचना, मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं बना रहा हूँ वीडियो। आप बना रहे हो वीडियो? ठीक है। हटा दो निकालो हटा दो इसको हटा दो। अच्छा, अब फिर बटन लगा दो। ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात
बात है। और मैं लोगों से यही कहूँगा, सबसे पेरेंट्स से भी कहूँगा कि वो अपने बच्चे को स्टार्टिंग से एक ऐसी गाइडेंस दे क्योंकि वो आगे चल के बच्चे देश का और अपना भी नाम रोशन करें। यथार्थ की इस उपलब्धि में सर्वप्रथम स्थान उसका अनुशासन, घर का अनुशासन और माता पिता जो कि हमेशा बच्चों के साथ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हर परिवार में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दें। जो पेरेंट्स आजकल बच्चों को सिर्फ मोबाइल पकड़ा देते हैं वो नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को आप प्रॉपर समय दीजिए, बच्चों के साथ स्पेंड करिए समय, और उनको हर क्षेत्र में उनके बारे में सहयोग करिए बच्चों को। तभी आप भी, ये मुझे लगता है आप भी इस तरह से गौरवान्वित हो सकते हैं अगर आप इसी तरह से अनुशासन और का पालन करेंगे।